हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लास एजुकेशन। आज जैसे कि आप जानते हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हम आपको पढ़ा रहे हैं। पीसीए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, सेकंड सेमेस्टर आपका चल रहा है। तो आज जो है, क्योंकि हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि सेट क्या होता है और मैथमेटिक्स के अंदर कितने सेट्स जनरली पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। वैसे तो जनरली देखिए, जब मैंने आपको सेट के बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर का सेट होता है, आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। उन सभी सेट में मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि भाई ब्रैकेट में हम एलिमेंट को लिखते हैं, एलिमेंट को लिखने के बाद उसमें कोमा से उसे सेपरेट करते हैं। वो तो तरीका मैंने आपको बताया ही था। वो भी एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड होता है सेट का, लेकिन उससे अलावा भी कुछ मेथड और होते हैं जिन मेथड से हम उन्हें सोल्व कर सकते हैं या हम उन्हें क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही आज हम आपको पूरा बताएंगे इसके अंदर कि सेट को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट मैं बात करता हूं, यहां पर दो मेथड है जनरली सेट को रिप्रेजेंट करने के। दो मेथड है, एक तो वही है जो मैंने आपको बताया था, एक मेथड और है, ठीक है नहीं। लेकिन जो बताया था उसे भी मैं अच्छी तरह से डिस्क्राइब करूंगा, यहां पर अच्छे से डिस्कस करेंगे उसका एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट मेथड आपका कहलाता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, जो हम आपको बता चुके हैं। इन कोमा कोमा के सॉरी ब्रैकेट लगना, ब्रैकेट में एलिमेंट को लिखना, कोमा से सेपरेट करना, वो पूरा प्रोसेस आपका रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहलाता है, ठीक है नहीं। तो देखिए, इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टेड विद इन ब्रेसेस। ये जो ब्रैकेट होता है, जो ब्रेसेस कहा जाता है, हम ब्रेसेस के अंदर उन्हें लिस्ट करेंगे जितने भी एलिमेंट होंगे और कोमा से सेपरेट करेंगे। ये मेथड आपका रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहलाता है, ठीक है नहीं। अब यहां पर बहुत सारे में देखिए एग्जांपल आपको कराने वाला हूं, हर एक डाउट जिससे क्लियर हो जाए। जैसे कि इसने कहा एक सेट ए है, सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 12, यानी सेट ए के अंदर वो एलिमेंट है जो 12 के सभी फैक्टर, जो 12 के फैक्टर है। 12 के सभी फैक्टर कौन कौन से हैं, यानी 12 किस किस से डिवाइड हो सकता है। 12 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है, 12 से डिवाइड हो सकता है। तो ये 12 के फैक्टर हो गए। फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाते हैं ये आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे, 10th लेवल 8th लेवल की चीजें हैं, ठीक है नहीं। तो यहां पर 12 के फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 12। तो मैंने यहां पर देखिए ब्रेसिस के अंदर 1 2 3 4 6 12 को लिखा और उन सबको कोमा से सेपरेट कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये इसकी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म हो गई सेट को रिप्रेजेंट करने की। सेकंड देखिए, सेकंड है बी, एक सेट बी है, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20, यानी 20 से लेस देन सभी इवन पॉजिटिव इंटीजर। पहली बात तो पॉजिटिव का मतलब प्लस के नंबर होंगे, और 20 से लेस देन कितने आपके इवन नंबर होंगे जो पॉजिटिव हो। देखो इवन नंबर जो पॉजिटिव है 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। 20 से बिलो तो 18 तक ही आएगा, 20 तो नहीं आएगा, क्योंकि इसने कहा लेस देन 20 का है। तो यहां से जो सेट बी आएगा, उस सेट बी के अंदर 2 से लेकर 18 तक सभी इवन नंबर आएंगे और हम उन सबको कोमा से सेपरेट कर देंगे। ये आपका क्या हो गई, रोस्टर टेबुलर फॉर्म हो गई। थर्ड आपका आता है सी, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी वर्ड का यूज हुआ है, सॉरी जितने भी लेटर का यूज हुआ है, ठीक है नहीं, जितने भी लेटर, वर्ड तो ये पूरा है, जितने भी इसके अंदर लेटर का हमने यूज किया है, उन सभी लेटर का जो एक सेट होगा वो सी कहलाएगा। तो मैथमेटिक्स में कौन कौन से लेटर यूज हुए हैं, देखिए एक तो एम यूज हुआ है, एक ए, एक टी, एक एच, एक ई, फिर ये एम दोबारा फिर आगे तो एम ए की बाहर लिखा जाएगा, ए दोबारा आ गया, टी दोबारा आ गया, फिर आई आएगा, सी आएगा, एस आएगा। तो मैंने ये जो लेटर है इन सभी लेटर को लिखा और कोमा से सेपरेट कर दिया ब्रेसिस के अंदर, ठीक है नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपके जो लेटर है या कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रिपीट कर रहा है तो उसे रिपीट सेट के अंदर नहीं करेंगे, सेट के अंदर वो रिपीट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर एमएटी यहां भी आ गया, एमएटी यहां भी आ गया, तो यहां पर ये रिपीट नहीं होगा, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है सेट डी, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवल्स है कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू हम जानते हैं, तो हमने ए आई ओ यू को ब्रेसिस के अंदर लिखा, कोमा से सेपरेट किया, ये हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो ये तरीका होता है किसी भी सेट को रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, ठीक है नहीं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी फिर से आपको बता दिए। द रिपीटेड लेटर और नंबर आर टेकन ओनली वंस। अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है, कोई
मेंबर रिपीट हो रहा है तो उसे एक ही बार लिखेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूं। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए सेट के अंदर ऑर्डर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, सेट के अंदर ऑर्डर्ड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। जैसे कि यहां पर कुछ नंबर लिखे AEIOU, आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं EIAOU, आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि भी पहले ए ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डर इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं होता। यहां पर देखिए और भी बहुत सारे सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 42, यानी यहां पर नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का वो सेट जो 42 को डिवाइड कर सके। 42 को डिवाइड कर सके कौन कौन से, 42 के फैक्टर देख लो, 1 2 3 6 7 14 21 42, 42 से छोटे सारे नंबर ऐसे जो 42 को डिवाइड कर सकते हैं। ये नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन नेचुरल नंबर के साथ साथ इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये सारे नंबर 42 को डिवाइड कर सकते हैं, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, जितने भी नेचुरल नंबर है उनका सेट बनाना, तो ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर होते हैं 1 3 5, इसमें कोई लिमिट नहीं दी कि 5 तक 6 तक कहां तक के ऑड नंबर लेने हैं, ऐसा कुछ नहीं दिया इन्होंने। तो मैंने 1 3 5 के आगे डैश 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 लगा दिया कि आगे ये कंटिन्यू, ये इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी, आपके इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे, आगे ये नंबर चलते रहेंगे, ठीक है नहीं। जिन नंबर में डैश 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 लग जाता है, यानी आगे भी आपके नंबर बढ़ते रहते हैं, वो इनफाइनाइट कहलाते हैं, कि इसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे, इनफाइनाइट। यहां पर जैसे देखिए यहां पर 4 एलिमेंट है, तो यहां पर नंबर ऑफ मेंबर 4 होंगे, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ मेंबर आपके इनफाइनाइट रहेंगे, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते। लास्ट देखिए इसने कहा द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 11, एक सेट बनाना है प्राइम नंबर का 11 से लेस देन, 11 से छोटे कितने प्राइम नंबर है, देखिए आपका 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, ठीक है नहीं। ये 11 से छोटे 4 ही प्राइम नंबर होते हैं। मैंने इन चारों को ब्रेसिस के अंदर लिखा और इन्वर्टेड ब्रैकेट से इन्हें मैंने सेपरेट किया, ये आपका सेट बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से यहां पर मैं जो आपकी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म जिसे कहते हैं, रोस्टर जनरली से टेबुलर फॉर्म कहा जाता है, तो रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा दोनों एक ही नाम है, ठीक है नहीं। कुछ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वैसे मैंने आपको बता दिए सारे का सारे, इसके कोई नया नहीं है। पहली बात तो कि रिपीटेड लेटर जो है, रिपीटेड लेटर को एक ही बार लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेट के अंदर 2 2 3 बार लिखा है, तो इसे एक ही बार लिखना है। 5 5 2 बार लिखा है तो एक ही बार लिखना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है नहीं। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम क्लियर कर चुके हैं कि आगे पीछे करके लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट कहा जाता है या मेंबर कहा जाता है। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ये भी आपको पता है। सेट के अंदर जो मेंबर है उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर का यूज किया जाता है, ये मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, ठीक है नहीं। और ये लाइन भी हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई एलिमेंट अगर किसी से बिलोंग कर रहा है तो कैसे डिनोट करना है, बिलोंग नहीं कर रहा है तो कैसे डिनोट करना है, ये सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो एक फॉर्म तो हमारी कंप्लीट हो गई, इसके कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसने कहा राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। इस इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को, यानी यहां से जो भी x की वैल्यू आएगी उसे रोस्टर फॉर्म में लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, यहां पर देखिए ये है x² + x - 2 = 0 तो यहां से जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो फैक्टर करना आप जानते होंगे, देखिए यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो 1 × 2 2, यानी मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए। यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा। फैक्टर करने का तरीका ये होता है, यानी प्लस करके 2 आए और माइनस करके 1 आए, जो यहाँ पर बीच में लिखा हुआ होता है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 - 1। 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, -2 = 0। अगर फैक्टर करने नहीं आते तो फैक्टर करने आप सीख लें, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी फैक्टर से रिलेटेड, उन्हें जरूर आप देख लें। ये आपका आएगा x² + 2x, x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -kx - 2 = 0, तो ये आ जाएगा x²। x यहां से इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर बचेगा x + 2, यहां पर आपका क्या बचेगा, x को कॉमन लेके यहां बचेगा x + 2, और यहां से -1 कॉमन लेंगे, यहां भी बचेगा x + 2, ठीक है नहीं। तो यहां दोनों में से x + 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर ये यहां बचेगा x, यहां बचेगा 1, तो ये आ जाएगा। तो यहां से जब मैं x + 2 को 0 लूंगा तो x की वैल्यू आएगी -2, और जब मैं यहां पर x - 1 को 0 लूंगा तो x की वैल्यू आएगी 1। तो यहां पर x की दो वैल्यू आपकी आ गई -1 और 2, तो हम लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन of the equation are
x इज इक्वल टू 1 एंड -2 एंड रोस्टर फॉर्म लिख दीजिए, रोस्टर फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। तो रोस्टर फॉर्म को लिखने के लिए हम क्या करते हैं आपको पता है, ब्रेसेस का यूज कीजिए, आपके जो एलिमेंट है उन एलिमेंट को यहाँ पर राइट अप कीजिए, राइट अप करने के बाद कोमा से सेपरेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है नहीं, इतना सा काम आपको यहाँ पर करना है। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं कि सेकंड न्यूमेरिकल क्या है। सेकंड न्यूमेरिकल में देखिए आपको क्या दिया गया है यहाँ पर इसने कहा कि भाई राइट द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड अलजेब्रा इन रोस्टर फॉर्म। अलजेब्रा को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो अलजेब्रा को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए जिसे लिखने का सीधा सीधा तरीका है, देखिए दस राइट द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड अलजेब्रा इन रोस्टर फॉर्म। देखिए द लेटर यूज्ड इन वर्ड अलजेब्रा। पहले आप देखिए कि अलजेब्रा के अंदर कौन कौन से लेटर यूज हुए हैं। कौन कौन से लेटर है, देखिए एक तो ए आया है इसके अंदर, एक एल आया है, एक जी, एक ई, एक बी और एक आर। ए एल जी ई बी आर। ए आपका दोबारा से मैं नहीं लिखूंगा, दोबारा से रिपीट नहीं होगा। ए इसमें यूज हुआ है, चाहे 2 बार हो चाहे 3 बार हो, तो एक ही बार आएगा। तो जब हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, देखिए सो रोस्टर फॉर्म इज इक्वल टू, रोस्टर फॉर्म आपकी क्या आएगी ए एल जी ई बी आर। बस सबको मैंने यहां पर ब्रेसेस के अंदर लिखा, कोमा से सेपरेट के आंसर आ गया। ठीक है नहीं, बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका आता है राइट द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द वर्ड इक्वेशन। राइट द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द वर्ड इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। इक्वेशन जो वर्ड है इसे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बिल्कुल वही तरीका है, पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन के अंदर कौन कौन से यहाँ पर जो है अल्फाबेट या वर्ड इसके अंदर, कौन कौन से लेटर इसके अंदर यूज हुए हैं। तो ये वोवेल्स देखिए, राइट द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, वोवेल्स लिखने कि इसके अंदर जो वोवेल्स है उनका रोस्टर फॉर्म। तो देखिए यहां पर आएगा द वोवेल्स यूज्ड इन वर्ड, the vowels used in word equation are, देखिए कौन कौन से वोवेल्स इसके अंदर यूज हुए हैं। देखिए वोवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। एक तो इसके अंदर आ गया ई, एक आ गया इसके अंदर यू, एक आ गया ए, एक आ गया आई, एक आ गया ओ। पांचों वोवेल्स इसके अंदर यूज हो रहे हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है नहीं, देखिए ये भी वोवेल्स है, ये भी वोवेल्स है, ये भी वोवेल्स है, ये भी और ये भी। तो हम लिखेंगे सो रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगी कि जितने वोवेल्स इसके अंदर यूज हुए हैं उन सबको लिख दीजिए ई यू ए आई ओ। बस ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं रिप्रेजेंट करने के, आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसने क्या कहा, नेक्स्ट इसने कहा है राइट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7। लेस देन 7, 7 से लेस देन कितने नेचुरल नंबर है। तो यहां पर देखिए नेचुरल नंबर लेस देन 7 आर, नेचुरल नंबर लेस देन 7 आर। कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे, देखिए 7 से छोटे यानी 1 2 3 4 5 6। भाई 7 से छोटे कितने नेचुरल नंबर होते, 6 तक ही तो होंगे। यानी ये जो प्रॉपर्टीज है कि वो नेचुरल नंबर जो लेस देन 7 हो उनमें ये 6 नंबर फिट बैठते हैं, इनके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। तो यहां से जो इनकी रोस्टर फॉर्म आएगी, देखिए रोस्टर फॉर्म इज इक्वल टू क्या आएगी आपकी, रोस्टर फॉर्म आपकी आएगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है नहीं, तो इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राइट द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटीजर इन रोस्टर फॉर्म। राइट द सेट ऑफ स्क्वायर इन इंटीजर फॉर्म, ये बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, ये देखिएगा। देखिए आप एक मिनट, चलिए राइट द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटीजर इन रोस्टर फॉर्म। जितने भी इंटीजर होते हैं उन इंटीजर का क्या करना है आपको, स्क्वायर की क्या करनी है, स्क्वायर का आपको राइट द सेट ऑफ स्क्वायर
ऑफ इंटीजर इन रोस्टर फॉर्म। जितने भी आपके इंटीजर हैं उन सबके स्क्वायर को एक रोस्टर फॉर्म में लिखना है। 1 मिनट वेट कीजिएगा जरा आप, मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए कैसे लिखेंगे आप। पहले बात करते हैं इंटीजर की। सेट ऑफ इंटीजर्स, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इंटीजर्स होते क्या है। सेट ऑफ इंटीजर्स आपका होगा, देखिए डैश डैश डैश, जैसे कि यहां पर आएगा -3 या -4 ले लो, ऐसे ले लो -4 -3 -1 सॉरी -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे इंटीजर होते हैं। इंटीजर होते हैं नहीं होते हैं? तो आपको इनका क्या करना है, आपको इनके स्क्वायर का सेट बनाना है। स्क्वायर का सेट बनाने, तो यहां पर आप अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, देखो जो स्क्वायर 1 का होगा वही -1 का होगा। 1 का स्क्वायर भी 1, -1 का स्क्वायर भी 1। वही एक नंबर 2 बार तो रिपीट नहीं करेंगे सेट के अंदर जब हम स्क्वायर का बनाएंगे। जो 2 का स्क्वायर होगा वही -2 का होगा, जो 3 का होगा जो -3 का होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे वी सी सो डेट द स्क्वायर ऑफ निगेटिव नंबर एंड एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट नंबर जो पॉजिटिव होता है उसको कुछ एब्सोल्यूट नंबर कहते हैं। एंड एब्सोल्यूट नंबर आर सेम तो स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स आर इंटीजर्स का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 0 का स्क्वायर 0, 1 और -1 का 1, 2 और -2 का 4, 3 और -3 का 9, 4 और -4 का 16 एंड सो ऑन। ऐसे आपका क्या आएगा, इंटीजर के स्क्वायर का सेट आएगा। तो यहां से जो रोस्टर फॉर्म आएगी, देखिए सो रोस्टर फॉर्म इज इक्वल टू, यहां से आपकी आ जाएगी 0 1 4 9 16 एंड सो ऑन। ये क्या आ गया, ये आपका आंसर है। ठीक है नहीं, तो ये काम करना है बस आपको इतना सा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसके बाद ये तो था आपका यहाँ पर रोस्टर फॉर्म की, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, रिप्रेजेंटेशन में रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म की। देखिए रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, यहां पर हम एलिमेंट को नहीं लिखते। ब्रेसेस का यूज यहां भी होगा, ब्रेसेस का यूज यहां भी होगा, लेकिन ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट नहीं लिखे जाएंगे, मेंबर नहीं लिखे जाएंगे। ब्रेसेस के अंदर लिखी जाएगी प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी को लिखा जाएगा, जो कि सारे के सारे एलिमेंट जिस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हो, जो उनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो, वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हम ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। अगर हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को ब्रेसेस के अंदर लिख रहे हैं, वो आपका कहलाता है रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर हो गई बात। चलिए अब समझा देता हूं मैं कि भाई ब्रेसेस के अंदर लिखने का क्या तरीका होता है। लिखने का तरीका क्या है, देखिए इसने कहा इन दिस फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बाय ऑल द एलिमेंट। यहां पर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे जो सारे के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। और से लिखने का तरीका होता है, देखिए इट इज रिटन एज एक्स, यहां पर आएगा एक्स और ये सेमीकोलन आएगा, फिर एक्स सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी। एक्स लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, सेमीकोलन के बाद प्रॉपर्टी को लिखेंगे, वो जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हूं। दैट इज सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट ईच एक्स हैज प्रॉपर्टी पी। इट हैज प्रॉपर्टी पी। यानी यहां पर देखिए इट इज मे बी ऑब्जर्व दैट, इसका जो स्टेप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इसे पढ़ लीजिए, बता दूं मैं आपको एक बार दोनों स्टेप आपके। इट मे बी ऑब्जर्व दैट वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द सेट बाय यूजिंग ए सिंबल एक्स। जितने भी इसके अंदर एलिमेंट आएंगे, मान लीजिए इसके अंदर 2 4 5 कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं आपके, उन एलिमेंट को मैं एक्स से डिफाइन कर रहा हूं कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो एक्स है। अब एक्स जो एलिमेंट है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखिए एनी अदर सिंबल लाइक लेटर वाई जेड इटीसी कुड बी यूज। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर एक्स यूज कर सकते हैं, आप दूसरा सिंबल भी यूज कर सकते हैं, वाई यूज कर लो, जेड यूज कर लो, लेकिन इसके अंदर जो हम सिंबल यूज करेंगे वो स्मॉल लेटर में यूज होगा, क्योंकि मेंबर को रिप्रेजेंट करने के स्मॉल लेटर यूज होता है, ध्यान रखना। विच इज फॉलो बाय ये कोलन, और यहां पर हम इसे कोलन जरूर लगाएंगे, कोलन लगाएंगे। और आफ्टर द साइन ऑफ कोलन, कोलन के साइन के बाद देखिए राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी प्रोसीड बाय द एलिमेंट ऑफ द सेट एंड देन इनक्लोज द होल डिस्क्रिप्शन विद इन ब्रेसेस। और उसके बाद हम इसे पूरे को ब्रेसेस के अंदर बंद कर देंगे। यानी पहले एक्स लिखना है, या कोई भी आप एलिमेंट लेटर यहां पर यूज कर सकते हैं, जो ये लेटर क्या कर रहा है, सेट के मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद इसके बाद कोलन लगाएंगे, कोलन लगाने के बाद
वो ये एलिमेंट जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हो वो प्रॉपर्टी लिखनी है, ब्रेसेस के अंदर बंद करना है। ये आपका हो जाएगा रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है नहीं। जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल की अगर बात करूं, देखिए इसमें एग्जांपल में आप समझ जाएंगे। इन द सेट, एक सेट आपका लिखा है, सेट के अंदर 5 एलिमेंट है, AEIOU, है ना। तो ये आपका किस फॉर्म में लिखा है, ये आपका यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में लिखा है, टेबुलर फॉर्म में लिखा गया। अब इसे अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म या आपको रूल मेथड की फॉर्म में लिखना हो तो आपको पता है कि भाई ये पांचों के पांचों क्या है, ये पांचों के पांचों अल्फाबेट है, सॉरी वोवल्स है, ये पांचों के पांचों वोवल्स है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए V इज इक्वल टू, मैंने सेट को V कह दिया कि वोवल्स का सेट है, X इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, बस ऐसे लिख दिया X कोलन, यानी इसके अंदर एलिमेंट X को रिप्रेजेंट कर रहा है और X किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि X इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। यहां पर X के इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल आएंगे, X जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका तरीका हो गया क्या, ये आपका तरीका हो गया क्या, ये आपका रिप्रेजेंटेशन सेट का तरीका हो गया, रूल मेथड का या सेट बिल्डर फॉर्म का। और यहां पर ध्यान रखिएगा, इन दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रेसेस स्टैंड फॉर द सेट ऑफ ऑल। हम जब इसे पढ़ेंगे, यहां पर ब्रेसेस को पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल X, द सेट ऑफ ऑल, यहां पर जो भी लिखा जाएगा X सच दैट, यानी यहां से यहां तक ये जो पढ़ा जाएगा, ये तो आप एज इट इज पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है, ये जो है इसे पढ़ने के लिए आप किसका यूज करेंगे, द सेट ऑफ ऑल। यहां पर X होगा तो X पढ़ेंगे, Y होगा तो Y पढ़ेंगे, जैसे Y है तो द सेट ऑफ ऑल Y, और कोलन को पढ़ेंगे हम सच दैट, द सेट ऑफ ऑल Y सच दैट, जैसे कि X है द सेट ऑफ ऑल X सच दैट। ये ध्यान रखेगा, इस तरह से रीड करते हैं, द सेट ऑफ ऑल X सच दैट, आगे जो प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी को यहां पर आप रीड कर देंगे। तो ये तरीका होता है भैया रिप्रेजेंटेशन करने का। अब अगर यहां पर देखिए, इसी में अगर मैं बात करूं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहां पर एक देखिए सेट लिखा है, यहां पर लिखा है X इज ए नेचुरल नंबर एंड X इज ए, देखिए यहां पर जो लिखा है द सेट ऑफ ऑल X सच दैट, यहां पर बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज ए नेचुरल नंबर। X की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि X आपका क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है नहीं। एंड X इज ग्रेटर देन 3 एंड लोअर देन 10, यानी X आपका जो है नेचुरल नंबर तो है, साथ ही साथ ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि नेचुरल नंबर आपका 3 से ग्रेटर देन है और 10 से लोअर देन है। अब आप जानते हैं कि भाई इसके अंदर ये जो आपको लिखा गया है, ये आपकी कौन सी फॉर्म लिखी गई, सेट बिल्डर फॉर्म लिखी गई है, रूल मेथड लिखा गया है। आपको पता है कि भाई ऐसे नेचुरल नंबर जो 3 से बड़े और 10 से छोटे हो, कौन कौन से होंगे, 4 5 6 7 8 9, ये वो नंबर है जो नेचुरल नंबर भी है, 3 से बड़े भी हैं और 10 से छोटे भी हैं, पूरी कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये एलिमेंट आएंगे। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। यहां पर देखिए जैसे कि लिखा है राइट द सेट ए, राइट द सेट ए, आपका ए के अंदर देखिए कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, आपको ये जो फॉर्म लिखी गई है टेबुलर फॉर्म है, आपको इसे सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, यहां पर आप देखिए कि ये नंबर किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि जो नंबर है, ये नंबर आपके नेचुरल नंबर है, ये आपके नेचुरल नंबर है। तो आपको पता चलेगा कि X, अगर मैं यहां पर इसे डिनोट करूंगा कि ये X है, तो X क्या है, आपके नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहे हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा A इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल X सच दैट, यानी X लगाऊंगा फिर कोलन, फिर X बिलोंग्स टू N, यानी X किसे बिलोंग कर रहा है, X आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ऐसे भी लिख सकता हूं X इज द नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, X बिलोंग्स टू N एंड X इज लोअर देन 9। आपको पता है कि जो यहाँ पर नेचुरल नंबर है वो 9 से छोटे हैं, 1 से तो स्टार्ट हो ही रही, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू N एंड X इज लोअर देन और इक्वल टू 8। ये भी लिख सकते हैं कि भाई 8 से कम या 8 के इक्वल है, तो तब भी यही आएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है और 8 से लोअर देन और इक्वल टू है। ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से लोअर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, 9 से लोअर देन है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल सेट बैठे। जैसे कि यहीं पर मैंने आपको बताया कि मैं ऐसे 4 तरीके से यहाँ पर लिख सकता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका देखिए राइट द सेट ए, ये आपके जो तो मैंने आपको बता ही दिया, देखिए वोबल्स का सेट है, मैंने भी आपको बताया था, ठीक है ना, ये तो मैं भी आपको एग्जांपल बता चुका हूं। नेक्स्ट देखिए सेट बी है, सेट बी के अंदर एलिमेंट दिए गए 1 4 6 1 4 9 16 25 36 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसे मैं कैसे लिखूं, इसे मैं कैसे लिखूं, आप देखिए इसे मैं कैसे लिख सकता हूं। आपको पता है कि भाई ये क्या है, ये आपका
1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यानी ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सेट है, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सेट है, और नेचुरल नंबर भी लोअर देन 7, 7 से कमी तो है, ठीक है नहीं। तो यहां पर मैं लिखूंगा, देखिए सेट बी इज इक्वल टू द सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट, यानी एक्स कोलन एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, यानी एक्स किसके इक्वल है, एन स्क्वायर के इक्वल है। एक्स क्या है, एक्स आपका नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर एंड लोअर देन 6, जहां पर एन आपका नेचुरल नंबर है और लोअर देन या इक्वल टू 6 है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर लोअर देन 7, या तो लोअर देन 7 लिख दीजिए या लोअर देन और इक्वल टू 6 लिख दीजिए, दोनों ही तरीके सही है, कैसे भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर जो उसने कहा है, देखिए इसने कहा, यहां पर देखिए इसने राइट द सेट इन द रोस्टर फॉर्म, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये आपका यहां पर लिखा गया है, किस फॉर्म में लिखा गया है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर जो सेट आपको देगा, मैंने मान दिया लेट ए इज इक्वल टू, सेट ए है मान दिया मैंने, एक्स द सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक्स आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, एक्स आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ओ एंड एक्स स्क्वायर इज लोअर देन 40, और ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर 40 से कम है। अब आपको वो पॉजिटिव इंटीजर, देखिए पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर है जिनका स्क्वायर 40 से कम है। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, यानी 6 तक ऐसे पॉजिटिव इंटीजर है जिनका स्क्वायर 40 से कम आ रहा है। तो आप लिखेंगे द रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर आर, द रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर आर, the required positive integer are 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 which satisfied the given properties, which satisfied the given properties, यानी 1 से लेकर 6 तक आपके ये पॉजिटिव इंटीजर है जो आपकी इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे सो गिवन सेट इन रोस्टर फॉर्म, गिवन सेट इन रोस्टर फॉर्म ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो जितने भी एलिमेंट है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं उन्हें ब्रेसेस के अंदर लिखिए, कोमा से सेपरेट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है नहीं। तो ये काम आपको करना, ठीक है। तो हो गया बिल्कुल न्यूमेरिकल। देखो अब आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर मैं ये सेट दे दूं तो आप इस सेट से ये भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। आप किसी मतलब सेट बिल्डर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, रोस्टर फॉर्म में, और रोस्टर फॉर्म को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, सेट बिल्डर में, ठीक है नहीं। तो दोनों ही तरीके होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा राइट द सेट है इन द सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ पर हमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको पता है, देखिए कैसे लिखेंगे, we write the set A as, we write the set A as, यहां पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि A इज इक्वल टू है 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, ठीक है नहीं। यहां पर सबसे पहले आप ये देखोगे जो इसके अंदर एलिमेंट है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, इस तरह से एंड सो ऑन चलता हुआ आ रहा है। यानी यहां पर इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ये सारे के सारे एलिमेंट आपके क्या हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट आपके नेचुरल नंबर के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए हम इसे लिखेंगे a इज इक्वल टू एक्स कोलन एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एक्स कोलन एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। कि भाई यहां पर एलिमेंट जो x है वो किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर के है, जहां पर n आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। क्योंकि डैश 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 लगा है, डैश 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 का मतलब आपका जो स्क्वायर है वो आगे तक बढ़ता जा रहा है, कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, एक तरीका ये भी है, x इज इक्वल एक्स कोलन एक्स इज द स्क्वायर ऑफ x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे लिख दीजिए, बात ही खत्म है,
ठीक है नहीं, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू एक्स कोलन एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एन स्क्वायर वेयर कैपिटल एन इज नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है नहीं, तो तरीके बहुत सारे होते हैं लिखने के, बस ये ध्यान रखना है कि वो सही हो, वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा हो, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, और ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता इसके अंदर नहीं है। ये देखिए, ये न्यूमेरिकल बड़ा अच्छा है, इसमें इसने कहा राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर ऊपर लिखा है 1 2 3 4 5 6, यहां लिखा है 2 3 4 5 6 7, ये इसके पोन में है सारे के सारे। तो आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे कि ये ऊपर क्या है, नेचुरल नंबर है, ऊपर जो है न्यूमरेटर में नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर 1 से लेकर 6 तक है, लोअर देन 7 है, ये तो क्लियर हो गया। और नीचे का जो नंबर है वो ऊपर वाले नेचुरल नंबर से एक बड़ा है, ऊपर वाले नेचुरल नंबर से एक बड़ा है। 1 से +1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, ये है। तो हम यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखेंगे, वी सी डेट इच नंबर इन द गिवन सेट, जो भी हमने यहाँ से कंसिडरेशन किया है पहले उसे लिख देंगे, वी सी डेट each members in the given set, each members in the given set has the denominator, has the denominator 1 more than the numerator, 1 more than the न्यूमरेटर। मैंने यहां पर देखा कि भाई इसके अंदर जितने भी मेंबर हैं उन सबका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 1 मोर देन, ठीक है नहीं। ऑल्सो द न्यूमरेटर begins from 1 and do not exceed 6, और वो 6 को एक्सीड नहीं कर रहा है। तो हम किसे लिख देंगे, हैंस यहां पर देखिए ऐसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म इज इक्वल टू, देखिए कैसे आएगी, आएगी आपकी x कोलन यानी द सेट फॉर ऑल x सच डेट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, n अपॉन n प्लस 1 है। x की वैल्यू क्या है, n अपॉन n प्लस 1, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, n is a natural number and n is greater than or equal to 1 and lower than or equal to 6। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, n is lower than or equal to 6, या लिख सकते हैं n is lower than 7, ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये इस तरीके से आप इसे, आपने क्या किया, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये आपका यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है, ये आपको सिर्फ मैचिंग यहाँ पर करनी है। मैचिंग करने के लिए देखिए कैसे मैचिंग करते हैं। जनरली देखिए एक तरफ तो आपकी रोस्टर फॉर्म लिखी है, एक तरफ आपकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है। तो हम क्या करते हैं, जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है उससे रोस्टर फॉर्म में ले जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूं, देखो जैसे कि ये 1 है, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज ए डिविजर ऑफ 18। आपको पता है कि 18 के डिविजर क्या क्या होते हैं, 18 के डिविजर होते हैं 1 2 3 6 9 18। तो देखिए ये लिखे हुए हैं, तो ये इससे मैच हो गया। उसके बाद x इज एन इंटीजर एंड x² - 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए ये क्या है, x² - 9 इज इक्वल टू 0। आप इसे लिख सकते हैं x - 3 × x + 3 इज इक्वल टू 0, a² - b² के फॉर्मूले से। तो यहां आपके x की दो वैल्यू आएंगे, एक 3 और -3। लेकिन इसने कहा है x इज एन इंटीजर, x क्या है आपका इंटीजर है, और इंटीजर में 3 और -3 दोनों इंटीजर है, ठीक है नहीं। यानी ऐसा सेट जिसके अंदर दोनों एलिमेंट हो, ये रहे 3 और -3, ये आ गया। नेक्स्ट आता है x इज एन इंटीजर एंड x + 1 इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पर 1 से 1 कट जाएगा, x की वैल्यू आएगी 0, 1 से 1 कट जाएगा, 0 भी इंटीजर है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू 0 आएगी।
जो फोर्थ बचा फोर्थ का यही होगा, सीधी सी बात है, चाहे आप देख लो। इसने कहा एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में पी आ रहा है, आर आ रहा है, आई एन सी, फिर आई दोबारा आ गया, फिर ए आएगा, फिर एल आएगा, तो पी आर आई एन सी एल ये आ गया सारा, आपने इससे मिला दिया। तो इस तरीके से कभी कभी इस तरह से भी आ जाता है कि एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म दे देगा, एक तरफ आपको रोस्टर फॉर्म दे देगा और आपसे मैचिंग करा लेगा, ऐसा भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका कहा है इसने राइट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको वो नंबर लिखने हैं जो आपके ग्रेटर देन -1 हो और लेस देन 1, ठीक है नहीं। राइट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म कैन बी रिटर्न है, देखिए ये ध्यान रखिएगा, इसने कहा रियल नंबर ग्रेटर देन -1, ऐसे रियल नंबर जो -1 से तो बड़े हो। अगर मैं यहां पर देखिए ये आपको लाइन दिखाऊं, ये 0 होता है, ये 1, ये -1 ऐसे होता है, तो -1 से ग्रेटर देन और 1 से स्मॉलर देन, यानी यहां से और यहां तक के बीच में जितने भी नंबर होंगे, रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आता है, 1/2, 1/4, 1/3 ये भी आएंगे सारे के सारे। ऐसा नहीं है कि इसके बीच में 0 ही आएगा, बहुत सारे नंबर यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो आप इसे ऐसे लिख देंगे, देखिए x एंड x बिलोंग्स टू r। x आपका किसे डिनोट कर रहा है, रियल नंबर को डिनोट कर रहा है, और जहां पर आप लिखेंगे वेयर x इज लोअर देन -1 एंड ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन -1 एंड लोअर देन 1, यानी x क्या है, x आपका एक रियल नंबर का सेट है, जहां पर आपका x जो है वो, सॉरी r लिख दीजिए, या आप x भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ऐसे लिख लीजिए वेयर x इज ग्रेटर देन -1 एंड लोअर देन 1, ऐसे लिख दीजिए। x की जगह आप r भी लिख सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ r लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, x लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं आसानी से, बस थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि ये है क्या। जैसे कि यहाँ इसने कहा राइट द सेट ए इन द सेट बिल्डर फॉर्म, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि भाई ये 1 से लेके 8 तक नेचुरल नंबर है, तो ये क्या है, एक नेचुरल नंबर का सेट है। x किसे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, और नेचुरल नंबर की वैल्यू लोअर देन 9 होगी, ठीक है नहीं, 9 से छोटे नेचुरल नंबर है, तो आप लिखेंगे a इज इक्वल टू x कोलन x बिलोंग्स टू n। x किसे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। n इज ए नेचुरल नंबर, n क्या है आपका यहाँ पर नेचुरल नंबर है, n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है नहीं, और n की जो वैल्यू है वो आपकी 1 के इक्वल या बड़ी है और 8 से इक्वल या छोटी है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, इस पोर्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि n इज लोअर देन 9, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं n इज लोअर देन और 8। इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भाई 1 से तो स्टार्ट होते ही होते हैं, ठीक है नहीं, तो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे मेथड होते हैं कि भाई साइन पर डिपेंड करता है कि आप साइन किस तरह का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसने कहा देखिए राइट द सेट ई फॉर ऑल इवन नेचुरल नंबर इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए ई इज इक्वल टू एक्स कोलन एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एन इज इक्वल टू 2n, एन इज इक्वल टू 2n, यानी x जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, x आपका नेचुरल नंबर का सेट है, और जहां पर n इज इक्वल टू 2n, 2n का मतलब यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 2 के मल्टीपल में आएगी, क्योंकि नेचुरल इवन नंबर का सेट का मतलब इवन नंबर में वही नंबर आते हैं जिनमें 2 का मल्टीपल होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये तो नंबर आते हैं। तो यहां पर लिखेंगे x कोलन x बिलोंग्स टू n एंड n इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू n, जहां पर स्मॉल n भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहां पर आप देखिए n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 4 मिलेगा, 3 रखेंगे 6 मिलेगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने पूरी प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि x नेचुरल नंबर का सेट है, और नेचुरल नंबर भी वो होंगे जो 2 के मल्टीपल में होंगे, और जहां पर स्मॉल n की वैल्यू क्या है वो भी नेचुरल नंबर है, यानी यहाँ पर n की वैल्यू आप 1 से स्टार्ट करेंगे और आपको यहाँ पर नंबर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा है भैया
ये लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके बाद रिप्रेजेंटेशन आपका फिनिश हो जाएगा। ये कह रहा है देखिए कि राइट द सेट ए इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, आप देखिए ये क्या है, देखिए इसके अंदर जीरो भी आ गया। जीरो का मतलब क्या आ गया, यहाँ पर दो चीजें हैं, ये 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है। एक तो आप ये भी कह सकते हैं कि होल नंबर जो होते हैं ये होल नंबर का स्क्वायर का सेट है, या आप इंटीजर का सेट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 0 का स्क्वायर, ये +-1 का स्क्वायर, +-2 का स्क्वायर, +-3 का स्क्वायर, इंटीजर का सेट भी हो सकता है, होल नंबर का सेट भी हो सकता है, दोनों यहां पर आप लिख सकते हैं। तो आप देखिए जैसे लिखेंगे यहां पर x बिलोंग्स टू x सच दैट x इज इक्वल टू W स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। W को लिखना चाहो लिख दो, वैसे तो W स्टैंडर्ड होता है, वेयर W इज होल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। या आप अगर ये लाइन नहीं भी लिखेंगे तब भी सही, इतना भी लिख देंगे। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू x स्क्वायर लिख सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू W, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपका एक दिस इज द सेट फॉर ऑल एक्स स्क्वायर वेयर x इज इक्वल टू W। यहाँ पर आप W की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तब भी ये सेट मिलेगा। या यहाँ पर W की जगह आप क्या लिख सकते हैं, W की जगह आप Z या I भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू I स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। वेयर I क्या है, I आपका इंटीजर है, वेयर I इज इंटीजर, I इज इंटीजर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू I की जगह Z भी लिख सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने इसीलिए आपको कराए हैं जिससे कि रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए पहले लेक्चर में हमने सेट आपको बताया था, सेट क्या होता है। आज के लेक्चर में सेट का रिप्रेजेंटेशन हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में और चीजें सेट से रिलेटेड पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। थैंक यू।